यह कथा है राजा भोजराज की रानी विष्णुप्रिया की, जिनके प्रेम ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। पुरातन भारत का समृद्ध राज्य चंदेरी। राजा भोजराज न्यायप्रिय और वीर पुरुष थे। उनका राज्य दूर दूर तक सुख शांति और कला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। पर उससे भी अधिक प्रसिद्ध थी रानी विष्णुप्रिया, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, परंतु उससे भी बढ़कर एक त्यागमयी नारी। हर सुबह रानी मंदिर में दीप जलाकर प्रार्थना करती, प्रभु मेरे प्रिय राजा को सदा सुरक्षित रखना। राजा और रानी का प्रेम एक मिसाल बन चुका था। एक दिन पड़ोसी राजा बलवीर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। सेना तैयार हुई, युद्ध के नगाड़े बजे। रानी ने कहा, राजन, यदि मैं आपके जीवन की एक भी सांस खरीद सकूं तो मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूं। राजा मुस्कुराए, तुम्हारा प्रेम ही मेरी ढाल है प्रिया। युद्ध भीषण था। कई दिनों तक रानी मंदिर में अनशन पर बैठी रही, केवल जल और दीप के सहारे। जब राजदूत घायल अवस्था में लौटा, वह फुसफुसाया, राजा भोजराज अकेले शत्रु सेनापति से युद्ध करते हुए घायल हो गए हैं। रानी दौड़ी, पर दरबार के द्वार बंद थे। वे वहीं बैठ गईं। उन्होंने अपनी सिंदूर की डिब्बी, मंगलसूत्र और राजमुकुट हटाकर ईश्वर को अर्पित किया। हे प्रभु, मेरा जीवन उन्हें दे दो, मैं उनके बिना अधूरी हूं। उसी रात जब सब सो रहे थे, रानी मंदिर में बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब सैनिक युद्धभूमि पहुंचे तो हैरान रह गए। राजा भोजराज, जो मृत मान लिए गए थे, सांसें ले रहे थे। जब वे वापस महल लौटे, एक संत ने कहा, राजन, आपकी रानी ने मृत्यु के देवता को भी हरा दिया। उनका बलिदान ही आपको लौटा लाया है। लेकिन रानी विष्णुप्रिया अब जीवित नहीं थी। उन्होंने प्रेम गंगा नामक एक जलधारा के किनारे अंतिम सांस ली थी। राजा ने वहां एक श्वेत संगमरमर की समाधि बनवाई, जिस पर लिखा था, यहां विश्राम कर रही हैं विष्णुप्रिया, जिनका प्रेम अमर है। राजा भोजराज ने फिर कभी विवाह नहीं किया। हर दिन वे उसी समाधि पर दीप जलाने आते रहे। जिस प्रेम में त्याग है, वही सच्चा प्रेम है। जो सांसें किसी की दुआ से लौट आए, उन्हें यूं ही व्यर्थ मत जाने दो।